नमस्कार साथियों, सिविक लाइट डिगोरे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं, आईटीआई करने का सोच रहे हैं, तो आईटीआई में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का होता है, ये बात जानना ज़रूरी है। इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था कि आईटीआई में कितने सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि कौन सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, उसमें क्या पूछता है और जो है कितने कितने नंबर का होता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, विस्तार से डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें सब्जेक्ट की, तो ये आपके सामने वो लिस्ट है जो सब्जेक्ट की। अगर आपका ट्रेड फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर हो, तो इन सब पॉपुलर जो ट्रेड होते हैं, इनमें जो सब्जेक्ट होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आईटीआई 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। एक जो है इंजीनियरिंग ट्रेड होता है, एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में बात करें, जो कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर आदि के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन सब्जेक्टों के बारे में। क्योंकि फिटर और इलेक्ट्रीशियन जो 2 ट्रेड होते हैं, ये बहुत ही महारत ट्रेड होते हैं, ये पॉपुलर ट्रेड होते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड हर जगह होती है। आप चाहे प्राइवेट में हो या सेक्टर में हो, दोनों जगह इसकी डिमांड होती है, दोनों जगह आपको ये ट्रेड मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इनके सब्जेक्ट की। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ट्रेड थ्योरी का होता है, दूसरा ट्रेड प्रैक्टिकल का होता है, तीसरा इंजीनियर ड्राइंग का होता है और चौथा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का होता है और पांचवा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होता है। अगर बात करें इन सब्जेक्टों की, तो यहाँ पे एक ट्रेड जो थ्योरी होता है आपका, मान लीजिए ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, तो आपका एक सब्जेक्ट होगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। अगर मान लीजिए आपका फिटर है तो फिटर थ्योरी होगा। वहीं पे अगर कोई भी आपका जो ट्रेड होता है उसमें एक थ्योरी का बुक होता है जिसे हम ट्रेड थ्योरी कहते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा होता है ट्रेड प्रैक्टिकल, मतलब कि जो भी आपका थ्योरी होता है उसका एक प्रैक्टिकल होता है, चाहे फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट और होते हैं, उन 3 सब्जेक्टों में एक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तीसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ये सब में सेम होते हैं, चाहे चाहे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हों, चाहे आप फिटर ट्रेड से हों या टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, कुछ भी हो, ये तीनों सब्जेक्ट आपको सेम मिलेगा तीनों में, ठीक है, 3 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात करें इनमें होता क्या है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, मतलब इसमें आपका 10th लेवल का जो होता है मैथ होता है, प्लस साइंस होता है 10th लेवल का, ठीक है। और वहीं पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें तो यहाँ पे इसमें रोज़गार योग्यता कौशल, मतलब कि जिस रोज़गार के बारे में आप सोच रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, रोज़गार के बारे में थोड़ा-सा उसके बेसिक पॉइंट कि औद्योगिक क्षेत्र में कैसे काम किए जाते हैं, वहाँ पे उसका जो है क्या अनुशासन होता है, कैसे वर्कशॉप में रहा जाता है, ये पूरी डिटेल आपको इसमें मिलती है। थोड़ा-सा उसमें बेसिक इंग्लिश भी रहता है। वहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पे ड्राइंग, मतलब कि आपने ड्राइंग तो किया होगा, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग थोड़ा-सा अलग होगा, क्योंकि ये ड्राइंग जो होती है, ये ड्राइंग इंजीनियरिंग होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेस पे आधार पर ही कोई भी जॉब कटिंग की जाती है, कोई भी जॉब जो आइसोमेट्रिक कर्व होते हैं उसमें बनाए बनाए जाते हैं, वो सब जो है इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई सब्जेक्ट की। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इन सब्जेक्टों के बारे में थोड़ा-सा। फर्स्ट ईयर में, आईटी फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट आपको पाँचों मिलेंगे, ठीक है? पाँचों का पेपर होगा, लेकिन आपका जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का और प्रैक्टिकल का, ये पेपर आपका जो है ऑफ़लाइन होता है, ठीक है? ये पेपर आपका जो होता है ये ऑफ़लाइन होता है। लेकिन जो थ्योरी का होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसका जो है ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है? वहीं सेकंड ईयर की बात करें तो इसका जो है यहाँ पे सिर्फ़ यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है ये पेपर है, यहाँ पे सेकंड ईयर में नहीं होता है, सिर्फ़ आपको पढ़ना होता है, ठीक है? सिर्फ़ आपको पढ़ना होता है, इसमें आपका इसका पेपर जो है नहीं होता, ये पैटर्न अभी चेंज हुआ है 2020 से, ठीक है? तो यहाँ पे तो बात हो गई सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर की। अब बात कर लेते हैं कितने-कितने नंबर का होता है, इसको भी थोड़ा-सा समझ लेते हैं। अगर ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं तो ट्रेड थ्योरी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है थ्योरी, और यहाँ से 100 नंबर के पूछे जाते हैं, आपको 33 नंबर में पासिंग मार्क्स लाना होता है। वही प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपके कॉलेज के हाथ में होता है, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के हाथ में होता है कि आपको जो है कितना नंबर देंगे। तो यहाँ पे 250 में से जो है 150 नंबर में जो है आपको लाना होता है पासिंग के लिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करें तो 50 में 17 नंबर, वहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें तो ये भी जो 50 नंबर का होता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी 50 नंबर का होता है, इसमें 17-17 नंबर के आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लिस्ट को समझ सकते हैं और आसानी से कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कौन से पेपर में क्या होता है, ये सब के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है। दोस्तों, अगर कुछ और जानकारी चाहिए थी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।